एक बार की बात है, एक साधु भूख से बहुत पीड़ित था। वह एक घर के सामने गया और बाहर से ही आवाज लगाया, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक महिला बाहर आई और वह साधु से बोली, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। हम भी बहुत भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो आप हमें दे सकते हैं। यह सुनकर साधु बोला, देवी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं आपसे मांगता ही क्यों? अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे जीवन में ये परेशानी दूर हो जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर साधु चला गया। तभी थोड़ी देर बाद घर के अंदर से उस महिला का पति बाहर आया और बोला, कौन आया था? फिर वह महिला बोली, एक मांगने वाला साधु आया था। उसे बहुत भूख लगी थी। मैंने कह दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। पति ने जब यह सुना तो वह कहने लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह साधु बहुत भूखा होगा, उसे खाना दे देना चाहिए था। पति की इस बात पर वह महिला कहती है कि अगर हम ऐसे ही खाना बांटने लगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तभी थोड़ी देर बाद दोनों घर के अंदर गए। उन्होंने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं था। पूरा घर खाली हो गया था। घर में एक भी सामान न था। यह देखकर वे घबरा गए। वे सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब वह साधु संत था, हमें चलकर उससे माफ़ी मांगनी होगी। और वे भागे भागे उस साधु को खोजने लगे, पर वह साधु कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी भी एक आदमी से पूछे, क्या आपको कोई साधु महात्मा दिखाई दिए? वह आदमी बोला, जी बिल्कुल, वे अभी इसी रास्ते से गुजरे। वे दोनों उसी रास्ते पर भागे भागे गए, पर उन्हें साधु दिखाई नहीं दिए। वे थक कर बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर गई। उस पेड़ के नीचे वह साधु बैठकर अपनी साधना में लगे थे और वे जाकर साधु से बोले, हे महात्मन, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हम आपको पहचान नहीं पाए। तभी साधु जी ने उनकी ओर देखा और बोले कि इसमें पहचानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी भूखा है उसे भोजन अवश्य देना चाहिए। अगर हम इस बात को सोचते हैं कि जिसे हम भोजन दे रहे हैं वह बहुत महान होना चाहिए, तो वह कोई भी पुण्य का काम नहीं कर पाएगा। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। यह कहते हुए साधु जी बोले कि अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारा सारा सामान घर में ही है, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें भी समाज की सेवा करनी है। उस दिन के बाद उनके घर से कोई भी खाली पेट नहीं गया। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी हमारे पास होता है। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए और सुख एवं शांति का जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।